हेलो सर, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका सीटेट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक सीडीपी का वृद्धि की अवस्था है। आज हम लोग बाल विकास की अवस्थाएं पर चर्चा करेंगे और यह एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए सबसे पहला अवस्था जो होता है प्रसवपूर्ण अवस्था, इस पर चर्चा करेंगे। ये प्रसवपूर्ण अवस्था क्या होता है, आइए हम लोग इस पर सबसे एट फर्स्ट चर्चा करेंगे। इसको हम लोग प्री नेटल स्टेज भी बोलते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में प्री नेटल स्टेज बोलते हैं। ये प्री नेटल स्टेज क्या है, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे यह एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछता नहीं है, फिर भी हम लोग नॉलेज के लिए इस पर चर्चा करेंगे। बच्चे का जो ये फर्स्ट स्टेज है, आप इसको कहिए ये बच्चे का पहला स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है। यानी माँ के गर्भ में जो वह 9 महीने तक रहता है, वह माँ के गर्भ में कितना महीना तक रहता है? 9 महीने तक रहता है। आप 9 महीना बोलिए या 280 दिन बोलिए। ये जो 9 महीना या 280 दिन जो बच्चा गर्भ में रहता है, इसको हम लोग प्री नेटल स्टेज कहते हैं। ये प्रसवपूर्ण अवस्था है। तो आप ये समझ गए कि एक बच्चा जो अपने माँ के गर्भ में 9 महीने तक अर्थात 280 दिन रहता है, ये इसका फर्स्ट स्टेज है। यानी ये प्रसवपूर्ण अवस्था यानी प्री नेटल स्टेज कहलाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं शैशवा काल पे, यानी इसको हम लोग शैशव काल भी बोलते हैं। शैशव काल, ये शैशव काल जिसको हम लोग इन्फेंसी के भी नाम से जानते हैं, ये आपका इन्फेंसी है। आप समझिए कि ये इन्फेंसी क्या है। देखो, 0 से लेकर ये 2 साल जो होता है, ये काल इन्फेंसी है। इसको हम लोग शैशव काल कहते हैं। बहुत सारे किताबों में आपको यह भी देखने को मिलेगा 0 से 5 साल, ठीक है। ये सब किताब में अलग अलग रहता है। आप 0 से 2 रखिए कि 0 से 2 आपका ये शैशव काल हुआ, इन्फेंसी हुआ। अब देखिए, इस काल में बालक के साथ कुछ अहम पहलू घटता है। जैसे देखिए, बच्चा का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होगा। एक बालक जो है ये शैशव काल में उसका शारीरिक और मानसिक विकास ये बड़ा तेज़ी से होता है। शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, विकास बहुत तेज़ी से होता है। आप समझ रहे हैं कि शैशव काल में कोई भी चाइल्ड जो है, कोई भी जो बच्चा है, उसका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट बहुत हाई स्पीड से होता है, ठीक है। अब देखिए, दूसरे बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। बालक इस अवस्था में ना पूरी तरह से अपने माता पिता पर आश्रित रहता है। बालक इस अवस्था में, कौन सा अवस्था में? शैशव काल में। तो बालक इस अवस्था में क्या होता है? पूरी तरह से बालक इस अवस्था में पूरी तरह से माता पिता पर आश्रित रहता है, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहता है, माता पर आश्रित रहता है। तो हमने पहला पॉइंट ये देखा कि शैशव काल में, इन्फेंसी में जो 0 से 2 साल का है, इसमें बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होगा। बच्चा का फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। दूसरा बात यह है कि बालक इस अवस्था में ना पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होगा। आप सोचिए कि एक छोटा सा जो शैशव काल का बच्चा रहता है, वो अपना हर काम के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड है। चाहे वो सुसु हो, पोटी हो, वो क्या है? अपने पेरेंट्स पर डिपेंड है। और बात कहना चाहते हैं कि इस अवस्था में संवेगात्मक विकास भी हो जाता है। इस अवस्था में गाइज, इस अवस्था में संवेगात्मक विकास भी होता है। संवेगात्मक विकास भी होता है किस अवस्था में? इन्फेंसी में संवेगात्मक विकास भी होता है आपका, ठीक है। अब देखिए, इस अवस्था में अब देखिए क्या होगा। इस अवस्था में सीखने की क्षमता
सीखने की क्षमता बड़ी तीव्र होती है, बड़ी तीव्र होती है, यानी बहुत तेज होता है। तो गाइज हम ये कहते हैं कि शैशव काल जो है, जो इन्फेंसी है, यानी इन्फेंसी के स्टेज में, ये जो इन्फेंसी है ना, इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगा, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से होगा। बालक इस अवस्था में पूरी तरह से अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहता है। इस अवस्था में बच्चे में संवेगात्मक विकास भी हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा में जो सीखने का क्षमता है, लर्निंग कैपेसिटी जो है, वो बहुत तेज हो जाता है। इतना ही नहीं, हम आपको और भी कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु बता रहे हैं, क्योंकि ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। शैशव काल को हम लोग टॉय एज भी कहते हैं, इसको हम लोग खिलौनों का भी आयु कहते हैं, इसको टॉय एज कहते हैं, यानी हम लोग इसको खिलौने की आयु भी बोलते हैं। इस उम्र में बच्चा खिलौनों को खूब पसंद करता है। दूसरा, इस एज में जो होता है ना, आत्म प्रेम की भावना ज़्यादा होता है, आत्म प्रेम की भावना ज़्यादा होता है। बच्चे सेल्फ लव बहुत करता है। दूसरा होता है कि इसमें अनुकरण द्वारा ये सीखता है। बच्चे जो होते हैं ना, ये अनुकरण द्वारा सीखते हैं, अनुकरण द्वारा सीखते हैं, यानी बच्चा कॉपी करने लगता है। ठीक है, बच्चे में अतार्किक चिंतन भी आ जाता है। अतार्किक चिंतन जैसे कि वो छोटे से पौधे को कुछ और समझेगा, जैसे मान लीजिए वो कागज़ के नाव को रियल नाव समझने लगेगा, अतार्किक चिंतन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है, इस अवस्था में क्या हो जाता है, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा हो जाता है। बच्चा के अंदर जानने की जो इच्छा होता है बहुत ज़्यादा आता है, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा आता है, क्या, कैसे, कहाँ, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप ये समझ गए कि ये जो शैशव काल है, जो ये इन्फेंसी है, ये 0 से 2 साल का है, और इसमें बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। गाइस, बालक इस अवस्था में पूरी तरह से पेरेंट्स पर डिपेंड रहता है। बच्चे में संवेगात्मक विकास भी हो जाता है। इस अवस्था में सीखने का क्षमता भी तेज हो जाता है। इस उम्र को हम लोग खिलौना का आयु भी बोलते हैं। इसमें आत्म प्रेम का भावना हो जाता है, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव हो जाता है। इसमें अनुकरण करने लगता है बच्चा, अनुकरण करके सीखता है, कॉपी करने लगेगा, जैसे उसका बड़ा जिस तरह करता है उसका वो कॉपी करने लगेगा। और तार्किक चिंतन हो जाता है, और बच्चे में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिज्ञासा बहुत आ जाता है। 1 मिनट बच्चों, अब हम लोग चर्चा करते हैं बाल्यकाल पर। तो एक बार मैं फिर से आपको कह देता हूँ कि ये जो शैशव काल है, ये 0 से 2 साल का होगा। बहुत सारे बुक में आपको 0 से 5 साल का भी मिलेगा। और इसमें देखिए खासियत क्या है शैशव काल का, इन्फेंसी का, कि इसमें शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होगा। बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है बहुत तेज़ी से होगा। बच्चा का शरीर बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है, उसका दिमाग भी बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है, उसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। इस अवस्था में बालक जो होता है पूरी तरह से अपने माता पिता पर डिपेंड हो जाता है। इसमें बच्चे के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है, बच्चे में सीखने का क्षमता भी बढ़ जाता है, बच्चे में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और तार्किक चिंतन आ जाता है, उसमें फीलिंग ऑफ सेल्फ लव की भावना आ जाती है, वो कॉपी करके सीखने लगता है, बच्चे को खिलौनों से भी बहुत प्यार हो जाता है। अब आइए हम लोग बाल्यकाल पर आते हैं। अब हम लोग किस पर आते हैं? बाल्यकाल, जिसको हम लोग चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग चाइल्डहुड भी कहते हैं। देखिए बाल्यकाल जो होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। ये जो चाइल्डहुड है ये आपका 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, आप लोग जान ही रहे हो, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है आपका पूर्व बाल्यकाल है। पहला क्या होता है? पूर्व बाल्यकाल। पूर्व बाल्यकाल, पूर्व बाल्यकाल जो आपका 2 से 6 साल का होता है। 2 से 6 साल का जो होता है ये पूर्व बाल्यकाल है। और दूसरा जो होता है ये उत्तर बाल्यकाल है। दूसरा क्या होता है? उत्तर बाल्यकाल। ठीक है, इसका एज जो होता है 6 से 12 साल का होता है। ठीक है, तो ये जो है बाल्यकाल, ये चाइल्डहुड, ये 2 प्रकार का होगा, एक पूर्व बाल्यकाल, एक उत्तर बाल्यकाल। तो पूर्व बाल्यकाल हम लोग 2 से 6 साल को मानते हैं, और उत्तर बाल्यकाल जो है ये 6 से 12 साल का होता है। ठीक है, अब हम लोग
इस पर चर्चा करेंगे। पूर्व बाल्यकाल पर और उत्तर बाल्यकाल पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग पूर्व बाल्यकाल पर चर्चा करते हैं कि पूर्व बाल्यकाल में क्या क्या बात होता है भाई। पूर्व बाल्यकाल जो है ये आपका 2 से 6 वर्ष का अवस्था है। ये 2 से 6 वर्ष का अवस्था है। 2 से 6 वर्ष की अवस्था है। 2 से 6 वर्ष की अवस्था है। पूर्व बाल्यकाल क्या है? 2 से 6 वर्ष की अवस्था है। इसमें देखो बच्चे में नकल की प्रवृत्ति आ जाती है। बच्चा कॉपी करने लगता है। बच्चे में नकल की प्रवृत्ति आ जाती है। बच्चा कॉपी करेगा। दूसरा, ये अनुकरण करने लगेगा। जैसे बड़ा जिस तरह कर रहा है उससे सीख रहा है, अनुकरण करेगा। दूसरा, रिपीट करने का प्रवृत्ति आ जाता है, यानी दोहराने का प्रवृत्ति आ जाता है। बच्चे के अंदर दोहराने की प्रवृत्ति आ जाती है। बच्चा कोई भी चीज़ को रिपीट करेगा, दोहराने की प्रवृत्ति आ जाती है। समाजीकरण और जिज्ञासा दोनों में वृद्धि हो जाता है। बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा? समाजीकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि हो जाता है। दोनों में वृद्धि हो जाता है। दोनों में वृद्धि हो जाता है। अब देखिए, ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह काल जो है, अगर हम लोग मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं तो ज़रा देखिए, ये पॉइंट बहुत ही अहम है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या होता है? यह काल जो होता है, यह जो समय होता है, यह काल भाषा सीखने का, कोई भी जो लैंग्वेज लर्निंग का सर्वोत्तम अवस्था है। यानी भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है, यानी सबसे उत्तम अवस्था है, सर्वोत्तम अवस्था है। यानी पूर्व बाल्यकाल जो है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह काल जो है लैंग्वेज सीखने का सर्वोत्तम अवस्था है। अब देखिए, हम लोग उत्तर बाल्यकाल पर आते हैं, थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। उत्तर बाल्यकाल पर, ठीक है। उत्तर बाल्यकाल जो होता है ना, ये हमारा क्या होता है? 6 से 12 साल का अवस्था है। ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था है। ये हमारा क्या है? 6 से 12 वर्ष की अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? ये हम लोग उत्तर बाल्यकाल कहेंगे। 6 से 12 वर्ष की अवस्था क्या है? उत्तर बाल्यकाल है। इसमें क्या होता है? बच्चे का बौद्धिक यानी दिमागी क्षमता जो है, बौद्धिक, नैतिक, बच्चा अच्छा बुरा समझने लगता है। सामाजिक जितना भी सोशल चीज़ है, बच्चे में तर्क की भावना भी आ जाती है, तर्कशीलता, ये सब का व्यापक विकास हो जाता है, इत्यादि का व्यापक विकास हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर काल जो होता है ना, ये 6 से 12 साल की अवस्था है। बच्चे में बौद्धिक विकास हो जाता है, बच्चे में नैतिक विकास हो जाएगा, बच्चे में सामाजिक विकास हो जाएगा, बच्चे में तर्कशीलता का भी व्यापक विकास, यानी अच्छा खासा विकास हो जाता है। अब देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पढ़ने की रुचि में वृद्धि हो जाएगा। बच्चे में जो पढ़ने की रुचि है, पढ़ने की रुचि में वृद्धि हो जाएगा। पढ़ने की रुचि में वृद्धि होगा। बच्चा पढ़ाई से इंटरेस्ट लेने लगेगा। बच्चे में जो स्मरण शक्ति है, याद रखने का क्षमता, उसमें भी विकास हो जाएगा। स्मरण क्षमता का विकास होगा। ये सब पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्मरण क्षमता का विकास हो जाएगा। बच्चा समूह में खेलने लगेगा। बच्चा ग्रुप बनाकर खेलेगा, समूह में खेलने लगेगा। ये सब देखो इस उम्र का प्रवृत्ति बन जाता है। बच्चा समूह में रहना पसंद करेगा। बच्चा को समूह अच्छा लगेगा, वो टोला में रहना अच्छा लगेगा, समूह में रहना अच्छा लगेगा। ये समलैंगिक व्यक्ति को मित्र बनाएगा। यानी इस उम्र में समलैंगिक व्यक्ति को मित्र बनाएगा। समलैंगिक व्यक्ति को मित्र बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉय है तो वो बॉय को अपना फ्रेंड बनाएगा, गर्ल है तो गर्ल को फ्रेंड बनाएगा। जीवन में अनुशासन और नियमों की महत्ता समझ में आने लगेगी। यानी बच्चे को अनुशासन समझ में आने लगता है। जीवन में अनुशासन तथा नियमों की महत्ता समझ में आने लगती है। नियमों की महत्ता समझ में आने लगती है। ठीक है।
इस उम्र में क्या होगा, जीवन में अनुशासन और नियमों की महत्ता समझ में आने लगती है। बच्चा के अंदर खोजी दृष्टिकोण हो जाता है, खोजी दृष्टिकोण हो जाता है। बच्चा के अंदर क्या हो जाता है, खोजी दृष्टिकोण होता है। वो हर चीज़ को की तरफ पैनी निगाह रखता है, खोजता है यह क्या है, कैसे है, एक तरह से खोजी दृष्टिकोण हो जाता है। 1 मिनट गाइज। बच्चे के अंदर घूमने की प्रवृत्ति का विकास हो जाएगा। अब देखिए एक और इसका बात है, बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, घूमने की प्रवृत्ति का विकास हो जाएगा। बच्चे के अंदर घूमने की प्रवृत्ति का विकास होगा। ठीक है। अब देखिए हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं 6 से 12 साल का जो एज है, इसमें और कौन कौन सा चीज़ होता है जो हमारे लिए काफ़ी अहम है। ये जो 6 से 12 साल का उम्र है, जिसको हम लोग उत्तर बाल्यकाल कहते हैं, इसमें तार्किक चिंतन भी हो जाएगा। तार्किक चिंतन, ये अपना तर्क देने लगेगा। इसके अंदर इतनी समझ आ जाती है कि ये तार्किक चिंतन करता है। ठीक है। इसको हम लोग आरंभिक स्कूल एज भी कहते हैं। ठीक है। इसको हम लोग आरंभिक स्कूल एज भी कहते हैं। आरंभिक स्कूल एज भी हम लोग कहते हैं इसको हम लोग गंदी अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा खाना वाना, जैसे 6 साल का बच्चा है, 6 और 12 के बीच में, तो इसमें क्या होता है, बच्चा से खाना खा रहा अपने कपड़े पर गिरा देगा, तो ये सब गंदी अवस्था भी कहलाता है। इसको हम लोग स्मार्ट एज भी कहते हैं। इसको हम लोग स्मार्ट एज भी कहेंगे, यानी स्फूर्ति की अवस्था कहेंगे। इसको खेलों की अवस्था भी कहते हैं हम लोग। इसको हम लोग खेलों की अवस्था कहते हैं। ये सब आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इस उम्र में क्या होता है, संग्रहण का प्रवृत्ति आ जाता है। कोई चीज़ जमा करने का प्रवृत्ति आ जाता है, जैसे कंचा जमा कर रहा है तो स्टिकर जमा कर रहा है। दूसरा, इसमें टोली या समूह बनाने लगता है, यानी ये गैंग की अवस्था भी कहलाता है। ये गैंग की भी अवस्था कहलाता है। ठीक है। तो ये सब इसका बहुत मेन पॉइंट है। अब देखिए हम फिर आगे बढ़ते हैं और हम लोग किशोरावस्था पर आते हैं। ये किशोरावस्था काफ़ी इम्पोर्टेंट अवस्था है। आइए हम लोग समझते हैं किशोरावस्था को। किशोरावस्था, जिसको हम लोग एडोलसेंस भी कहते हैं, ये किशोरावस्था काफ़ी अहम अवस्था होता है। इसको हम लोग एडोलसेंस भी कहते हैं। ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडोलसेंस भी कहते हैं। ये किशोरावस्था देखिए क्या होता है, ये 12 से 18 वर्ष की उम्र को कहा गया है। 12 से 18 वर्ष की अवस्था, 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। समझिएगा, बहुत सारे बुक में आपको 13 से 18 वर्ष भी मिलेगा, इसमें आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है। 12 से 18 वर्ष भी किशोरावस्था मिलेगा और 13 से 18 वर्ष का अवस्था भी मिलेगा। दोनों अपने आप अपने जगह पर ठीक है। अब देखिए इसको अत्यंत जटिल अवस्था कहा जाता है। सरल नहीं, जटिल, अत्यंत जटिल अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चा को बहुत तरह का जटिलता का सामना करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, शारीरिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है। शरीर का जो संरचना है इसमें बदलाव आ जाता है। शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता है। ठीक है। जैसे देखिए लड़की है तो उसमें स्तन का विकास वगैरह ये सब है, शारीरिक संरचना में चेंजिंग हो जाता है। बालक जो है बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर अग्रसर हो जाता है। इसमें बालक क्या होता है आपका, बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर, मैच्योरिटी की ओर, परिपक्वता की ओर अग्रसर हो जाता है। यानी किशोरावस्था में आपका क्या होगा, बालक जो है ये बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। देखिए इसमें किशोर का लंबाई और भार दोनों में वृद्धि होता है। जो किशोर है, किशोर की लंबाई, लेंथ बढ़ेगा और भार, लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होता है। दोनों में क्या होगा, वृद्धि होता है। ठीक है। इसमें क्या होगा, मांसपेशी में भी वृद्धि होता है, उसका मसल्स में भी वृद्धि होता है। इसमें इस उम्र में एडोलसेंस में क्या होता है आपका, मांसपेशियों में भी वृद्धि होता है। मांसपेशियों में भी वृद्धि आपका होगा।
ठीक है। अब देखिए इसमें प्रजनन अंग विकसित हो जाएगा, जो जनन अंग है वो भी विकसित हो जाएगा। प्रजनन अंग आपका डेवलपमेंट होगा, इसमें प्रजनन अंग जो है, जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन है, ये विकसित होने लगते हैं, ये आपका विकसित होने लगते हैं। और इसमें काम का भावना जागृत होने लगता है, यानी सेक्स के तरफ बच्चे अग्रसर होने लगते हैं। काम की मूल प्रवृत्ति जो है, ठीक है, ये जागृत होने लगता है, जागृत होने लगता है, यानी बॉय का गर्ल के प्रति रुझान और गर्ल का बॉय के प्रति रुझान होने लगता है। इस अवस्था में जो होता है, एडोलसेंस में जो होता है, इस अवस्था में किशोर के साथ देखिए और क्या होता है। इस अवस्था में किशोर दुविधा में रहता है। किस में रहता है? दुविधा में रहता है। दुश्चिंता, दुविधा बोलो या आप दुश्चिंता भी समझ सकते हैं, दुश्चिंता का भाव रखता है, ठीक है। इस अवस्था में जो है किशोर दुविधा में रहता है, सस्पिशन में रहता है, उसमें दुश्चिंता रहता है, इसका भाव रहता है। और इसमें जो रहता है किशोर स्वयं से मतलब रखता है, किशोर को स्वयं से मतलब रहता है, स्वयं से मतलब रहता है, ठीक है। अब देखिए इस उम्र में देखिए क्या होता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ, ऐसी प्रबल भावना का विकास होने लगता है। इसमें किशोर के अंदर आने लगता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मैं कुछ भी हूँ, जैसी प्रबल भावना, इसको हम लोग प्रबल भावना कहेंगे, मजबूत भावना कहेंगे। प्रबल भावनाओं का विकास आपका एडोलसेंस में होने लगता है, ठीक है, होने लगता है। तो एडोलसेंस में क्या होता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ, जैसे ये सब प्रबल जो इमोशन होता है, इसका डेवलपमेंट एडोलसेंस में होने लगता है। और इस अवस्था में क्या होता है, किशोर और किशोरी का बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। इसमें जो बॉय और गर्ल है, यानी किशोर और जो किशोरियाँ हैं, किशोर और किशोरियाँ की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, का बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाएगा, बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, यानी इतना ये समर्थ हो जाता है कि अच्छा बुरा आप समझने लगता है। इस उम्र में एडोलसेंस में क्या होता है, स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है, यानी याद करने का क्षमता बढ़ जाता है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है, स्मरण शक्ति भी बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ा बात है इसमें किशोर और किशोरियों में अस्थायित्व आने लगता है, ठीक है, क्या आने लगता है, अस्थायित्व आने लगता है। और हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं इस उम्र का, कि ये उम्र जो है ना, ये जो किशोरावस्था है, ये जो एडोलसेंस है, इसको संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है, और उलझन की अवस्था कहा जाता है, ठीक है। यानी इस एज में जो किशोर किशोर रहता है वो अपने आप से संघर्ष करता है, वो बहुत टेंशन में रहता है, यानी आंधी तूफान उलझन की अवस्था। ये आपका स्टेन हॉल ने भी कहा है। इसमें क्या होता है, एक और सबसे बड़ी बात जो है, ये विषमलिंगी आकर्षण होता है। विषमलिंगी आकर्षण का मतलब है कि बॉय गर्ल की तरफ आकर्षित होगा और गर्ल बॉय की तरफ आकर्षित होगा, वो एक दूसरे को लाइक करने लगता है, उसके अंदर सेक्स भावना का विकास भी हो जाता है। और ये अमूर्त चिंतन भी करने लगता है, ये अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। अब अमूर्त चिंतन जिस चीज़ को वह नहीं भी देखता है उस पर वो फीलिंग करने लगता है, उस पर चिंतन करने लगता है। और इस उम्र को हम लोग गोल्डन एज भी कहते हैं। ये उम्र को आप किशोरावस्था को सुनहरा अवस्था, गोल्डन एज भी कह सकते हो। इस उम्र में जो होता है ना, हीरो वर्शिप की भावना आ जाती है। इस उम्र में जो होता है हीरो वर्शिप की भावना आ जाती है। जैसे आप किसी को आइडियल मानने लगते हो, जैसे आप गांधी जी को अपना आइडियल मानते हो या अपने फादर को आइडियल मानने लगते हो, कोई आपका हो जाता है जो आप उसको अपना आइडियल मानने लगते हो। तो ये सब बातें जो होता है ये किशोरावस्था में होता है। इस अवस्था में आपका जो होता है मित्र बनाने का भी प्रवृत्ति तेज हो जाता है। आपका इस अवस्था में मित्र बनाने का,
मित्र बनाने का जो प्रवृत्ति होता है, आप फ्रेंड बनाने का जो प्रवृत्ति होता है, ये मित्र बनाने की प्रवृत्ति ये भी तीव्र होती है, ये भी तेज हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था में तो बुद्धि का डेवलपमेंट हो ही जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं इस अवस्था में नशा या अपराध भी करने लगता है। वो जैसे मान लो गुटखा खाना, स्मोकिंग करना या क्राइम करना, ये सब उम्र में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे अवस्था में चाहिए कि टीचर को, शिक्षक को, फ्रेंड को या पेरेंट्स को जो है बच्चे को सही मार्गदर्शन दिखाए और जो सही एडवाइस है, ठीक है, वो दे बच्चे को, ताकि किशोर जो है किसी तरह के उलझन में नहीं पड़े। देखिए हम आपको अब जो बता रहे हैं 2 अवस्था, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। एक होता है युवा प्रौढ़ावस्था, कभी कभी इस पर पूछ देता है, वैसे ही इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे 18 से जो 40 साल का उम्र है ना, इसको हम लोग युवा प्रौढ़ावस्था कहते हैं। ठीक है, और एक अवस्था होता है परिपक्व प्रौढ़ावस्था, और ये उम्र जो है ना आपका 40 से 65 वर्ष तक का होता है। और एक अवस्था होता है वृद्ध प्रौढ़ावस्था, ठीक है, जो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको तो बच्चे के बारे में आएगा ना, ये बूढ़ा के बारे में तो आएगा नहीं, फिर भी टैलेंट के लिए आप जान जाइए। ये वृद्ध प्रौढ़ावस्था जो होता है ना 65 वर्ष से अधिक की अवस्था है। तो गाइज मैंने जो आपको ये इम्पोर्टेंट सब पॉइंट बताया, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपका जो क्वेश्चन बनेगा इस पर बनेगा गाइज, आप इसको ध्यानपूर्वक वाचिंग कीजिएगा। आपको वाचिंग करने से एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ही आसानी होगा गाइज। आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।